ग्रो विथ नॉलेज में बिनते मुस्तफ़ा की तरफ से मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपस में एक गुड वे में कनेक्टेड रह सकें। आज की ये चैनल सिर्फ अल्लाह ताला की पाकीज़गी को बयान करने के लिए मैंने बनाई है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है और हर चीज़ को कितने बैलेंस वे में बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी एक दफ़ा दी है और हमें इतनी इमॉर्टल हमारी जो लाइफ है उसके अंदर हमें नहीं पता कि हमने यहाँ से कब रुखसत हो जाना है। अगर हम इस खूबसूरत ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीते हैं और एक अच्छे अंदाज में जीते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक आप जिस भी चीज़ से या घर से या फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपनी लाइफ की कदर करें, बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको जिएँ। अगर आप अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात पे एक बार गौर से नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ बहुत बैलेंस्ड वे में चल रही है। अगर हमें सुबह की रोशनी मिलती है और हमें अल्लाह ताला ये जगाते हैं और हम दिन भर के मसरूफ़ियात में गुम हो जाते हैं, अपने लिए पैसा कमाते हैं, अपनी आइडेंटिफ़िकेशन ढूँढते हैं, थकते हैं, तो इस थकावट को उतारने के लिए अल्लाह ताला ने इसके सब्स्टिट्यूट में रात को पैदा किया है ताकि हम अपने दिन भर की थकावट को रात के तरीके में जो है वो कहीं समेट लें, हमारी थकावट उतर जाए और हम दिन भर अगले दिन के लिए जो है वो हम रिफ़्रेश हो जाएँ। और अगर एक खूबसूरत चीज़ देखें तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों दुनिया में क्रिएट किए हैं। अगर एक मर्द पैदा होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ही ये है कि वो अपने फैमिली के लिए फ़िक्रमंद रहता है, बाहर के धक्के खाता है, बाहर की दुनिया को फेस करता है और अपने घर वालों के लिए जो है वो हमेशा कोशां रहता है। इन द सेम वे औरत उसके शाना बेशाना खड़े होकर घर उस मकान को जो मर्द बनाता है उसके उस मकान को वो घर बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती है। चाहे वो माँ, बहन, बीवी, बेटी किसी भी रूप में है तो वो एक बाप, भाई, शौहर या एक औलाद के लिए जो है वो ढेर सारी कुर्बानियाँ देती है। तो ये एक बहुत खूबसूरत कंपैरिज़न है। इसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने दुनिया में नेकी का एलिमेंट रखा है। नेकी है, सुकून है, अमन है, खुशी है और अल्लाह ताला और ये हमारी चीज़ें हमारे साथ ही एग्ज़िस्ट करती हैं। हम बड़े कभी-कभी हम बहुत पीसफुल जो हैं वो होते हैं। तो इसके साथ ही अल्लाह ताला ने शर का एलिमेंट भी दुनिया में रख दिया है। शर भी है, शैतानियत भी है, जलन भी है, फ़साद भी है, हसद भी है। तो ये भी सब चीज़ें नेकी के साथ-साथ इसके कंट्ररी हमारे साथ-साथ चल रही हैं और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को हम फेस भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत जो है वो अल्लाह ताला ने बराबरी रखी है। इन द सेम वे हम ज़िंदगी में बड़ी तगुदो करते हैं, कभी तो हमें उस काम के लिए बड़ा अच्छा इनकरेज किया जाता है, हमें इनकरेजमेंट मिलती है और इनकरेजमेंट के लिए मैं हमेशा एक लफ्ज़ बोलती होती हूँ कि अगर 10 में से 9 नंबर मैं दूँ ज़िंदगी में तो वो मैं इनकरेजमेंट को देती हूँ। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको अचीव करने में कामयाब नहीं हो पाते। ज़िंदगी उस तरह से हमें नहीं मिलती जिस तरह से हमने सोची होती है। तो हमें अगर ना मिले तो हमें सब्र करना चाहिए थोड़ा। तो ये भी एक बहुत प्यारा जो है वो अल्लाह ताला ने बराबरी का रिश्ता रखा है। इन द सेम वे हमें फेलियर को भी फेस करना पड़ता है। हम इम्तिहान में नाकाम हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लॉस कर सकते हैं, हमारे रिश्ते खो जाते हैं, हमारी प्यारी चीज़ें गुम हो जाती हैं, हम जो ख्वाब देखते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो इसके बरक्स अल्लाह ताला हमें कंपनसेट करते हैं सक्सेस में। हम सक्सेसफुल भी होते हैं। अगर हमें कभी कोई एक चीज़ किसी वक़्त पर नहीं मिलती है तो हमें दूसरे वे में जो है वो मिल जाती है। हमें कामयाबी की सूरत बदल सकती है लेकिन अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को मुस्तकिल नाकाम नहीं रखते। इसी तरह अगर हम देखें तो हम पर कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो अल्लाह ताला ने आयद की हैं। हमें अपनी ड्यूटीज़ को निभाना होता है। हम जिस ओहदे पर भी हैं, चाहे वो घर है या वो घर से बाहर है, हमारी ड्यूटीज़ जो हम ड्यूटीज़ निभाते हैं वो किसी न किसी के लिए उसका राइट होते हैं।
تو اگر ہم اپنی ڈیوٹی کو اچھے وے میں نبھاتے ہیں تو رائٹس جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی مل جاتے ہیں، اور اگر ہمیں اپنے رائٹس کی پہچان ہو تو یقیناً ہم اپنی ڈیوٹیز کو بہت اچھے وے میں جو ہے وہ نبھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے برابری میں پیدا کی ہے، اور یہ بہت ایک خوبصورت برابری ہے۔ اس طرح جو آج کل کی جس طرح کی معاشرہ جا رہا ہے اس میں بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ہم تھک بھی جاتے ہیں، وہ تھکاوٹ یا بیماری ذہنی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، تو اس وقت میں بھی بہرحال گزر جانا ہوتا ہے، وہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن بالآخر اس وقت میں بھی گزر جانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شفا یاب بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم بیماری کا وقت دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کی بھی خوشی کے جو پل ہیں وہ ہمیں اسے روشناس کراتے ہیں، اور ہمیں یہی وہ پل ہوتے ہیں جب ہمیں اپنی ہیلتھ کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ تو بیماری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شفا کو بھی برابری میں ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ان دا سیم وے ہماری لائف میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جو کبھی شیئریبل ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے ہیں، ہم بڑے غم زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک وقت کو ایک طرح ٹھہراتے نہیں ہیں، وقت بدلتا ہے اور سب کا بدلتا ہے، خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، سکون کے بھی آتے ہیں، مزے کے بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان زخموں پہ مرہم رکھ دیتے ہیں جو ہم نے دیکھے ہوتے ہیں، چونکہ وہ پاک ذات ہے، وہ جانتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اصل حال جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ بس چھوٹے سے کمپیریزنز ہیں، زندگی بہت خوبصورت ہے، اس میں اتار بھی ہیں، چڑھاؤ بھی ہیں، اس زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، اور اس زندگی میں ہے جو ہمیں کچھ مل بھی جاتا ہے منچاہا، کچھ نہیں بھی ملتا، تو اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت سارا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں نہ ملے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ کبھی نہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو ہمیں یہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ آشکار کرواتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ نہیں آیا یا جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ اس کے لیے وہ ہمارے لیے ہی اچھا تھا۔ یہ چھوٹی سی بہت لائٹ سی ویڈیو تھی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، مجھے اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، شاد آباد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں امان دیں، سکون دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائیں۔ میرے چینل آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت شکریہ بنت مصطفیٰ کی طرف سے۔ آپ کو اللہ حافظ، خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ حافظ۔